गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 16 कवर करेंगे। और इस लेसन में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू हैंडल वेब टेबल्स इन प्ले राइट। कि अगर आप किसी ऐसे वेब पेज को डील करो जहां पे आपको टेबल्स को डील करना है, वेब टेबल्स को डील करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल पेज दिखा रहा हूँ। ये सैंपल पेज है हमारा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और सपोज आप जो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, जिस सिनेरियो पर काम कर रहे हो, वहां पे एक वेब टेबल है और आपको वेब टेबल से डील करना है, वेब टेबल को हैंडल करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट में वो कैसे हैंडल होगा वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। करेक्ट। तो ये हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा। और इसके अंदर मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं टेस्ट केसेस जो कवर करने वाला हूँ, वी विल कवर फॉलोइंग टेस्ट केसेस। हम वेब टेबल की जो हैंडलिंग करेंगे, उस हैंडलिंग में हम यहाँ पे दो टेस्ट केसेस वैलिडेट करेंगे। पहला टेस्ट केस क्या होगा? वेरीफाई नंबर ऑफ रोज इन टेबल, कि टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं। अगर हमें ये अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू वेरीफाई करना है तो एक ये टेस्ट केस हम यहाँ पे ये पॉइंट हैंडल करेंगे। और सेकंड है वेरीफाई नंबर ऑफ कॉलम्स, तो टेबल में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, ये हम अपनी प्लेराइट स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप वेब टेबल को डील करेंगे आप अपनी एप्लीकेशन में, अपने टेस्ट केस में, तो ये एक बहुत ही कॉमन एक टेस्ट केस है कि आपको ये वैलिडेट जरूर करना चाहिए कि आप जो टेबल वैलिडेट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज करेक्ट है या नहीं है, और उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे ये सैंपल टेबल है हमारा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं। हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, 4 यहाँ पे कॉलम्स हैं। और इस टेबल के अंदर कितने रोज कितनी है? तो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 रोज हैं एंड 4 हमारे यहाँ पे कॉलम्स है। तो ये चीज हम अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करेंगे। तो वीडियो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये टेबल को हैंडल करने से पहले हमें पहले ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड टेबल स्ट्रक्चर। जो टेबल है वो एचटीएमएल में कैसे इंप्लीमेंट होता है, एचटीएमएल टैग की क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है जिससे कि हमारा वेब पेज में टेबल क्रिएट होता है। तो पहले हम यहाँ पे क्विकली गो थ्रू करते हैं कि एचटीएमएल क्या है टेबल की। तो टेबल की जो एचटीएमएल है वो बेसिकली टेबल टैग, आप देख रहे हैं टेबल टैग से स्टार्ट होगा और ये टेबल का एंडिंग टैग है। तो एवरीथिंग इज इन बिटवीन टेबल टैग, आप देख रहे हैं टेबल टैग स्टार्ट है और यहाँ पे टेबल टैग एंड है, जिससे कि पूरा का पूरा टेबल हमारा बनता है वन थिंग। अब टेबल के अंदर क्या होती है? टेबल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तो टेबल की हेडिंग है। आप ये देख रहे हैं जो फर्स्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो फर्स्ट रो है एक तरीके से, वो इस टेबल की हेडिंग है, जिसमें क्या है, कॉलम के हेडर्स बने हुए हैं। जैसे नेम, पोजीशन, ऑफिस, एज, ये इस टेबल का हेडर है। तो ठीक है। तो इस हेडर के अंदर क्या है, ये टेबल के कॉलम की हेडिंग्स हैं, वन थिंग। और दूसरा यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा नीचे टेबल का डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये क्या होता है हमारा, ये टेबल का यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। टी हेड, टी हेड क्या होता है? जो टी हेड टैग है, टी हेड टैग किसको रिप्रेजेंट करता है? जो टेबल की हेडिंग के कॉलम्स हैं। ये जो कॉलम पार्ट है हमारा, जो टेबल का हेडिंग वाली फर्स्ट जो रो है, दैट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हेड। टी हेड जो टैग है हमारा, टेबल की हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। और फिर दूसरा टैग होता है इसके अंदर टी बॉडी। टी बॉडी टैग के अंदर जो टेबल का एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल उसके अंदर रोज जो है वो हमारी टी बॉडी टैग्स, यानी कि इसके अंदर क्या आप देख रहे हो, ये जितना डेटा है हमारा, जितने 10 के 10 रिकॉर्ड है, ये कितने, ये टी बॉडी टैग के अंदर हमारे एक्चुअली इंक्लूड होते हैं। टी बॉडी और ये टी हेड। ठीक है। तो एक ओवरऑल एक चीज हमें समझ में आई कि टेबल टेबल के प्राइमरली दो पार्ट हैं, टेबल का हेड और टेबल का बॉडी। अब टी टी हेड के अंदर क्या बेसिकली क्या है, हमारे टी आर यानी कि टेबल रो है। और उस रो के अंदर क्या, टी एच यानी कि टेबल के हेडिंग कॉलम्स हैं, जो एक्चुअल में हेडर्स हैं। टी एच टैग के अंदर वो कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, नेम, पोजीशन, ऑफिस एंड एज, ये क्या है, इसके टी एच टैग है। ये हेडर के अंदर है, टी हेड के अंदर है। और इसी तरीके से जो टी बॉडी है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, टी बॉडी टैग के अंदर इंटरनली अंदर जाके क्या होते हैं, टी आर टेबल रो। और एक रो के अंदर क्या है, हमारे टी डी टैग होते हैं, जिससे कि एक्चुअल में वो हमारी एक रो जो है, टी आर किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो पूरी की पूरी रो है, दैट इज वन टी आर।
ये जो पूरा एक रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट वाला ही हम लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक ये टीआर है, और टीआर के अंदर 4 टीडी यानी कि टेबल डेटा है। तो ये स्ट्रक्चर होती है, हमने यहाँ पे देखा। हम क्विकली अब इस पेज को इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको इसकी एचटीएमएल के अंदर भी ये चीज दिखाता हूँ। सेम चीज अब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। टेबल को हैंडल करने से पहले आपको टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो फुल्ली क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट हमारे लिए ईजी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मैं आपको पहले टेबल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको शो करूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं, किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये टेबल टैग है, देख रहे हैं आप। जैसे ही मैं टेबल टैग को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा टेबल मेरा सेलेक्ट होके मुझे नजर आ रहा है। वन थिंग, इस टेबल टैग के अंदर फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, टी हेड। तो टी हेड को जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे, ये देखो टी हेड को जब मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा टेबल से पूरा टेबल हाईलाइट हो रहा है, और टी हेड से सिर्फ टेबल का जो हेडिंग वाला रो है, जो फर्स्ट जो हेडिंग है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। और इस टी हेड के अंदर अगर मैं इसको फर्दर आप देखें यहाँ पे एक्सपेंड करूँ, तो टी हेड के अंदर एक टी आर है, एक रो है सेट के अंदर, और इसके अंदर इंटरनली क्या है, टी एच। ये एक टी एच है टेबल की एक्चुअल में हेडिंग, ये, और आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्चुअल में, यहाँ पे मैं आपको इसकी एचटीएमएल यहाँ पे एक्चुअल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कैसे ये टी हेड के अंदर एक टी आर है, और टी आर के अंदर एक्चुअल में टी एच, यहाँ पे ये हमारे टैग्स बने हुए हैं, जिससे कि टेबल का जो हेडिंग है, हेडर है, वो यहाँ पे मैनेज हो रहा है। फिर उसके बाद आता है टी बॉडी। टी बॉडी क्या होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा ये जो टेबल का डेटा है, जो पूरे रिकॉर्ड्स हैं, वो टी बॉडी टैग के अंदर आते हैं। अब टी बॉडी टैग के अंदर भी एक्चुअल में अंदर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो टी आर। तो टेबल रो है, ये पहली रो है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, ये टी आर जो है, जो पूरी रो को रिप्रेजेंट क्या करता है, टी आर टैग। और ये टी आर टैग किसके अंदर है, टी बॉडी के अंदर, नहीं कि जहाँ पे टेबल का एक्चुअल में डेटा, यहाँ पे टेबल की जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो टी आर से आते हैं। अब टी आर जो है बेसिकली क्या है, वो इंटरनल ये पूरी रो को रिप्रेजेंट करता है। बट जो ये रो है किससे बनी हुई है, वो इंडिविजुअल टीडी से बनी हुई है। तो अगर मैं एक पहले वाली टी आर को यहाँ पे एक्सपेंड करूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर टीडी टैग है। तो ये पहला टैग है जिसके अंदर पहला यानी कि सेल है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक रो के अंदर बेसिकली ये चार इसके सेल्स हैं, और वो जो सेल्स हैं एक्चुअल में जो टेबल का डेटा वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेल का डेटा वो टीडी टैग से रिप्रेजेंट हो रहा है, टीडी 1 2 3 एंड 4। तो ये स्ट्रक्चर रहती है यहाँ पे टेबल की। अब हम यहाँ पे, आई होप ये पूरा का पूरा टेबल का जो स्ट्रक्चर है आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पे काम करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम ये कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स है कितने हैं। अब यहाँ पे इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमें वो टैग्स की फुल नॉलेज हो चुकी है, जो टेबल की स्ट्रक्चर है वो हमें अंडरस्टैंड हो चुकी है। तो अब मैं चलता हूँ वीएस कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा प्ले राइट का प्रोजेक्ट बना हुआ है, PWTS, जिसके अंदर क्या टेस्ट फोल्डर होता है, जिसके अंदर हम अपनी एक्चुअल में स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो इस टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं क्विकली एक फाइल, एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करूंगा, spec.ts फाइल, जो कि हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल है। तो यहाँ पे हम करते हैं टेबल डेमो डॉट स्पेक डॉट ps। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है। क्विकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट, इंपोर्ट हमें क्या करना है, टेस्ट, क्योंकि हमें टेस्ट ब्लॉक क्रिएट क्रिएट करना है, और एक्सपेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में वैलिडेशन ऐड करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो एक्सपेक्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। फ्रॉम कहाँ से ये हमारा हमें इंपोर्ट करना है, फ्रॉम द प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से हमें ये इंपोर्ट करना है। और अब हम यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करेंगे क्विकली। तो टेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम टेस्ट ब्लॉक बना रहे हैं, जिसका पहला जो पैरामीटर टेबल डेमो के नाम से, और सेकंड जो पैरामीटर होगा दैट विल बी योर एरो फंक्शन। ये कैसे चीजें बनती हैं ये हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो वीडियोस हैं, पूरी जो मैंने स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट बनाई है प्ले राइट की, वहां से आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे पेज पिक्चर पास करेंगे, और ये हमारा जो फंक्शन होगा एरो फंक्शन, दैट विल बी अ सिंक फंक्शन, बिकॉज हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करना है। क्योंकि प्ले राइट के जितने भी फंक्शन मेथड्स हैं वो सारे के सारे असिंक्रोनस हैं। तो सबसे पहले हम क्विकली यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट पेज डॉट गो टू। पेज डॉट गो टू किस लिए यूज होता है, वो यूज होता है आप एक वेब पेज को ओपन करने के लिए,
तो हम क्विकली ये यूआरएल यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं वन थिंग। तो इससे क्या होगा, हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जो है एक्चुअली इसमें बिहाइंड द स्क्रीन जब पेज हम ओपन करते हैं उसमें कुछ चीजें लोड अभी हो रही होती है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पेज को सेटल करने के लिए एक सेटलमेंट यहाँ पे अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक तरीके से हार्ड कोडेड एक वेट टाइम यहाँ पे डाल देता हूँ 4 सेकंड का, जिससे कि मेरा पेज जो सेटल डाउन हो जाएगा वन थिंग। तो अब ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम ये वैलिडेट करें कि इसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स को यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो कॉलम्स को वैलिडेट करने के लिए क्या है, जैसे हमने देखा कि हमें ये एलिमेंट फाइंड करना है टी हेड, और टी हेड के अंदर टी आर है और टी आर के अंदर टी एच है। तो हमें ये एलिमेंट फाइंड करना टी एच की टोटल कितने टी एच एलिमेंट है, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर। पेज डॉट लोकेटर, मैं उस एलिमेंट को लोकेट करूंगा। कौन से एलिमेंट को, मैं इस टी एच एलिमेंट को लोकेट करूंगा, क्योंकि ये कॉमन में लोकेटर यहाँ पे दूंगा। तो उस कॉमन लोकेटर से क्या होगा, जितने भी टी एच हैं हमारे टी हेड के अंदर जितने भी हमारे टी एच हैं वो हमारे यहाँ पे रिटर्न होंगे एज ए लोकेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अवेट पेज डॉट लोकेटर, और मैं यहाँ पे सी एस एस सेलेक्टर का जो स्ट्रेटेजी है वो यूज करूंगा। तो कैसे हम यहाँ पे करेंगे, टी हेड, ये हमारा टी हेड टैग है, एक स्पेस देके उसके अंदर टी आर है और टी आर के अंदर क्या है, टी एच है। तो ये हमने यहाँ पे पहले मैंने जो यहाँ पे सी एस एस सेलेक्टर का जो स्ट्रेटेजी है उसको यूज किया है कि यहाँ पे क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं वो एलिमेंट लोकेट करना चाहता हूँ जो टी एच टैग के अंडर टी आर है और उसके अंडर जो टी एच है। तो टोटल कितने यहाँ पे टी एच है आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पाथ को जो मैंने यहाँ पे सी एस एस सेलेक्टर पाथ यहाँ बनाया है। टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर और टी आर के अंदर टी एच, तो ये टोटल 4 टी एच है, इनको ले लेगा, है ना, अगर ये सही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे किया अवेट पेज डॉट लोकेटर, और क्योंकि ये लोकेटर रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, कॉन्स्ट ऑल कॉलम्स। इसको मैंने इस वेरिएबल में सेव करा लिया। बेसिकली ये क्या करेगा, ये लोकेटर रिटर्न करता है। जो पेज डॉट लोकेटर मेथड है वो बेसिकली लोकेटर रिटर्न करता है। वो सारे लोकेटर रिटर्न करेगा उन एलिमेंट्स का जिनके पास ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। टी हेड के अंदर जो टी आर है, जितने टी एच है, वो सारे एलिमेंट्स एज ए लोकेटर हमारे ऑल कॉलम्स के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसका काउंट चेक करना चाहते हैं। पहले मैं प्रिंट करके देखूंगा कि टोटल यहाँ पे काउंट आ कितना रहा है। तो उसके लिए मेथड यहाँ पे बना हुआ है अवेट ऑल कॉलम्स डॉट, मेथड कौन सा है हमारा यहाँ पे, काउंट। ये काउंट मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जो क्या करता है बेसिकली मुझे काउंट बताएगा। ये जो मेरा वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे सेव किया है, इसके अंदर क्या जाएंगे बेसिकली, ये लोकेटर्स यहाँ पे रिटर्न करके इसमें सेंड करता है। तो कितने लोकेटर्स आए हैं उसका मैं काउंट यहाँ पे निकाल सकता हूँ। रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैचिंग द लोकेटर। तो ये हमारा मेथड है, आप देख रहे हैं, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैचिंग द लोकेटर, कि इस पर्टिकुलर लोकेटर को मैच करते हुए टोटल कितने एलिमेंट, उनका काउंट मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में इसको भी सेव करा लूंगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉलम काउंट। ठीक है, तो मैंने इस वेरिएबल में इसको सेव कर लिया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग, क्या हम यहाँ पे करते हैं, टोटल कॉलम्स इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कॉलम काउंट, ये हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, करेक्ट। और लास्ट में मैं ये अवेट पेज डॉट ये लगा लेता हूँ ताकि हमारा पेज थोड़ी देर के लिए विजिबल रहे, हमें इमीडिएटली क्लोज ना हो, करेक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक स्क्रिप्ट बनाई है क्या करेगा, पेज डॉट लोकेटर वो सारे एलिमेंट्स लोकेट करेगा जो इस पर्टिकुलर सी एस एस सेलेक्टर को फुलफिल करते हैं, और उनको इस वेरिएबल में सेव कर लेगा। और इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, काउंट मेथड लगाएंगे, जो क्या करेगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा जो पर्टिकुलर लोकेटर को मैच करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे काउंट मिल जाएगा, किसका,
कॉलम्स का, करेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लोकेटर दिया वो किसका दिया है, अपने टीएच का दिया, जो कि हमारे हेडर्स को यानी कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे अब कमांड यूज करेंगे, npx टर्मिनल में npx प्ले राइट टेस्ट, कौन सा टेस्ट, टेबल डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस, हेडेड मोड में चाहते हैं तो हेडेड मोड में चलेगा ये, एंड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम। तो हम इसको चाहते हैं कि ये क्रोम ब्राउजर में चले। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और यहाँ पे अगर हमने स्क्रिप्ट सही लिखे तो पेज हमारा ओपन होगा, और जो वो लोकेटर्स हैं हमारे, सॉरी हेडेड, यस हेडेड, हमें यहाँ पे हेडेड लिखना, मैंने यहाँ पे हेडर लिख दिया हेडेड। तो यहाँ पे भी इनकी एआई यूज हो रही है। आ, हम इसको यूज कर, मैं कमांड रन कर रहा हूँ, तो अब हमारी स्क्रिप्ट रन होगी, और हमें कंसोल के अंदर ये प्रिंट होके आएगा टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो पेज यहाँ पे ओपन हुआ है, और हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर लोकेटर की हेल्प से हमें ये बता सकते हैं कि टोटल कितने यहाँ पे कॉलम्स हम यहाँ पे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट हो चुका टोटल कॉलम्स इज इक्वल टू 4। तो यानी कि जो हमारी स्क्रिप्ट चली है उसने इस पर्टिकुलर लोकेटर का जो काउंट निकाला है वो कितना निकल के आया, 4। ठीक है, तो 4 है, यही हम चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट केस ऐड करूंगा, और वैलिडेशन ऐड करूंगा। वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं हम, असर्शन की हेल्प से। वो कैसे यूज होता है, एक्सपेक्ट, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट अब यूज करेंगे, एक्सपेक्ट फंक्शन। एक्सपेक्ट व्हाट, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि जो ये वेरिएबल है मेरा कॉलम काउंट डॉट टू बी, कि कितना हो वो, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 4। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में ये वैलिडेशन असर्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, देख रहे हैं आप। एक्सपेक्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पे अपना जो काउंट आ रहा है यहाँ पे हमारा, जो हमने कॉलम काउंट वेरिएबल में सेव किया, मैं उसको यहाँ पे असर्शन की हेल्प से उसको चेक करवा रहा हूँ मैं। मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 4। तो अब ये जो चीजें मेरी यहाँ पे मैंने जो स्क्रिप्ट राइट की, एक्चुअल में ये मेरी वैलिडेशन मैंने यहाँ पे लगाई, अपना पहला टेस्ट केस यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया, कि मैं ये वैलिडेट कर रहा हूँ कि कि मेरा जो कॉलम का काउंट है वो 4 है या नहीं है। करेक्ट, तो ये हमने यहाँ पे असर्शन ऐड करी है। करेक्ट, ये सही चलेगी। तो हमें पता है क्योंकि ऑलरेडी 4 आ चुका है, वन थिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे वेरीफाई नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। इसी सिमिलर फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को भी क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको अब क्या करना है, रोज जो है उनको वैलिडेट कराना, तो हमें उसका कॉमन एक्सपाथ निकालना पड़ेगा टीआर का। आप देख रहे हैं ये हमारी एक टीआर होती है ना। अगर आप देखें तो हम किसी भी एक रो पे चलते हैं, चलो यहाँ पे है, तो ये एक रो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो ये टी हेड है, तो ये रो है बेसिकली, ये पहली रो है। ये हमारी एक्चुअल में इनको रिप्रेजेंट करती है रो को। टी बॉडी, ये टी आर, ये नेक्स्ट टी आर। तो हमें क्या करना है, इस टी आर का पाथ यहाँ पे मेंशन करना। तो ये क्या करेगा, जितने भी टी आर हैं, कौन से, जो टी बॉडी के अंदर टी आर है, उनका हम यहाँ पे काउंट निकाल लेंगे। करेक्ट, टी बॉडी से रेफरेंस लेंगे टी आर का। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अवेट, अवेट पेज डॉट लोकेटर। अब मैं इसको यहाँ पे लोकेटर कौन सा पास करूंगा, जो टी बॉडी के अंदर टी आ रहा है। टी बॉडी, यहाँ पे मैं सी एस एस सिलेक्टर का फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, टी बॉडी टी आर। तो टी बॉडी के अंदर जो टी आर्स हैं वो मल्टीपल हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लोकेटर की हेल्प से, लोकेटर मेथड की हेल्प से कर रहे हैं। तो ये सारे लोकेटर्स रिटर्न करेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको अगेन वेरिएबल में सेव करा लेंगे, कॉन्स्ट ऑल, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऑल रोज, एक मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा, करेक्ट।
ऑल रोज। तो यहाँ से क्या होगा, जो लोकेटर रिटर्न होंगे सारे के सारे कहाँ हमारे सेव होंगे, ऑल रोज वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में सेम काउंट करेंगे, अवेट ऑल रोज डॉट काउंट, डॉट काउंट यहाँ पे क्या करेगा, अगेन ये रिटर्न करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैचिंग द लोकेटर। तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करा लेंगे, कॉन्स्ट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं रोज काउंट, रोज काउंट इक्वल, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा अब एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक्चुअल में वो काउंट आ जाएगा, करेक्ट। मैं यहाँ पे इसको भी पहले प्रिंट कराऊंगा चेक करने के लिए कि सेलेक्ट कलेक्ट, ये करेक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पे करेंगे console डॉट लॉग। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल रोज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये प्रिंट कराएंगे वैल्यू, जो है रोज काउंट वेरिएबल है उसको प्रिंट कराएंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, जितनी रोज हैं इस टेबल के अंदर अंडर द टी बॉडी, जितनी रोज हैं उसका काउंट यहाँ पे प्रिंट करेगा। और इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर भी असर्शन लगाएंगे। कैसे, अगेन सेम वे, एक्सपेक्ट हम यूज करते हैं असर्शन लगाने के लिए, एक्सपेक्ट व्हाट रोज काउंट, एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम, एक्सपेक्ट रोज काउंट डॉट टू बी, टू बी व्हाट 10। हम चाहते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी हो, वो 10 हो। तो अब हमने यहाँ पे ये दोनों वैलिडेशन पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए। इतना जो हमारा पार्ट है ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को वैलिडेट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होनी चाहिए। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करें, वैलिडेट करें, विच हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, इट शुड बी 10। तो ये दो वैलिडेशन हमने यहाँ पे ऐड की जो कि रो टेबल की रोज और कॉलम के बेस में लगाए। तो अब हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करेंगे और यहाँ पे आउटपुट भी आएगी हमारी, कंसोल भी होगा। और अगर टेस्ट केस हमारा पास है तो हमने जो वैलिडेशन ऐड करी है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की, वो हमारी इसका मतलब सही है। तो ये पूरा पूरा मैकेनिज्म है जिससे आप एक टेबल को डील करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं पूरे के पूरे, तो आप टेबल को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज ओपन हुआ और इंटरनली ये क्या कर रहा है, पहले हमारे नंबर ऑफ रोज तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुके हैं प्रिंट होके। टेस्ट हमारा पास है, इसका मतलब हमारी असर्शन पास हो चुकी हैं दोनों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसोल के अंदर टोटल कॉलम इज इक्वल टू 4, टोटल रोज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया। इसका मतलब जो वैल्यूज हैं वो करेक्टली पिक हो रही हैं यहाँ पे, और जो हमारी असर्शंस हैं वो पास हो रही हैं। अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो कि एक्चुअल में ये असर्शन काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है, सपोज करो मैं यहाँ पे रोज जो है उनका जो वैल्यू है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आई एक्सपेक्ट कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी होनी चाहिए, 12। अब देखते हैं कि ये हमारा टेस्ट किस पास होगा फेल होगा। करेक्ट, ऑब्वियसली पाप ये यहाँ पे फेल होगा क्योंकि हमारी रोज कितनी है, 10 हो, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि 12 हो, जो कि नहीं होगा। तो क्विकली हम यहाँ पे फिर से इस टेस्ट को रन करते हैं और अब ये हमारी असर्शन फेल होगी। जो एक यहाँ पे हम अपनी असर्शन को भी मैं डबल चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगेन यहाँ पे पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे अब हमारी असर्शन काम करेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमारी जो असर्शन है वो पास नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट भी हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और हम क्विकली वापस से यहाँ पे कंसोल में चलते हैं तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं एरर। एरर क्या, एक्सपेक्टेड रिसीव्ड टू बी एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 12 और रिसीव्ड क्या हुई है 10। तो उससे क्या, जो हमारी असर्शन है वो फेल हो चुकी है। दैट इज वाई हमें यहाँ पे ये फेलियर, यहाँ पे टेस्ट हमारा फेल हो चुका है, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म था जिससे कि आप एक वेब पेज में वेब टेबल जो है कैसे हैंडल करते हैं वो हमने यहाँ पे लर्न किया। और जो एक वैलिडेशन पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ऐड किए कि जिससे आप नंबर ऑफ कॉलम्स को एंड नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे आप वैलिडेट कर सकते हो। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है। आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो प्लीज आप कमेंट्स वीडियो में कमेंट करके जरूर अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी यहाँ से पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और टॉपिक यहाँ पे कवर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट्स के हेल्प से आप मेरे को बता सकते हैं।
सो यहीं पे मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा, और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्ले राइट के फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।